तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा डिफेंस फोर्स एग्जाम में काइजूस दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और सबसे बड़ा काइजू किकोरू पर हमला कर देता है, पर तभी काफका उसे बचा लेता है और हम देखते हैं वो काइजू में कन्वर्ट होकर उस काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पर हम देखते हैं कि कोरू के अलावा किसी को भी उसकी सच्चाई के बारे में नहीं पता लगता। तब यहाँ काफका रिजल्ट आने की टेंशन की वजह से जोर जोर से चीख रहा होता है और कहता है ये सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे एनकरेज किया था जिस वजह से मैं ऐसे सफर कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में तो आप मुझे इसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे थे, तब तो आप बहुत ज्यादा कूल थे, पर अब क्या हो गया। और तभी हम देखते हैं काफका और इचिकावा के लिए एक मेल आई होती है, चलो अब 3 गिनने पर हम इसे इकट्ठा खोलेंगे, चाहे रिजल्ट जैसा मर्जी आया हो, और ये मेरा आखिरी चांस है। क्या अब ये रास्ता मुझे मीना तक ले जाएगा? चलो फिर इसका पता लगाएं। और तब वो दोनों ही अपने रिजल्ट को ओपन कर लेते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं जो कैंडिडेट्स पास हो चुके होते हैं उन्हें ओरिएंटेशन के लिए बुलाया होता है। तभी इजोमू कहता है मुझे लगा ही था तुम भी पास हो गए होगे। तो आओई कहता है तुम्हारे बारे में भी मुझे ऐसा ही लगा था, और वैसे भी यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट है वो लोग यहाँ आना डिजर्व करते हैं। आखिरकार वो किकोरू का साथी कहाँ गया? क्या तुम्हें लगता था कि वो पास होगा? और तब वहाँ किकोरू आ जाती है। तब एक लड़की आकर उसे कांग्रेचुलेशन करती है क्योंकि उसने पूरे एग्जाम में टॉप किया होता है। तब इजोमू कहता है टेस्ट से पहले मुझे लगा था कि मैं नंबर 1 पर आऊंगा, पर इसे देखने के बाद लगता है अब हम लोगों को नंबर 2 के लिए कम्पीट करना चाहिए। मैंने फिटनेस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर किया था, तो इसलिए तुम अब नंबर 2 के लिए मेरे साथ कम्पीट कर सकते हो, क्योंकि मैं नंबर 1 के लिए कम्पीट करूंगा। तो यहाँ फुरुहाशी इचिकावा के साथ टकरा जाता है और कहता है तुम तो उस बूढ़े आदमी के साथ थे ना। और तब वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। तब फुरुहाशी कहता है आखिरकार वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? क्या वो पास नहीं हुआ? पर हम देखते हैं इससे पहले कि इचिकावा कुछ कह पाता वहां पर मीना के आने की अनाउंसमेंट हो जाती है। तब कोनोमी कहती है अब हम ओरिएंटेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, और अब किकोरू चिनोमिया आने वाली क्लास की तरफ से बोलेंगी। और अब किकोरू स्टेज पर चली जाती है तो मीना कहती है अब तुम सारे 27 लोग आज से डिफेंस फोर्स के ऑफिसर हो। तो किकोरू कहती है हम सभी 27 के बिहाफ पर मैं ये कसम खाती हूँ कि हम लोग इंसानों को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। तब मीना कहती है तुमने एग्जाम के हुए एक्सीडेंट में बहुत मदद की है, तो इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से वहां पर कोई नहीं मारा गया। तो किकोरू सोचती है वो सब कुछ मैंने नहीं किया था, ये सब कुछ काफका के हिस्से का है। तो आखिरकार वो यहाँ पर है क्यों नहीं? उसने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मुझे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट भी किया है। ये तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। मैं अभी भी जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो काइजू फॉर्म थी क्या? मैं तुम्हें इस तरह गायब होने नहीं दे सकती। और तभी हम देखते हैं काफका वहां आ जाता है और माफी मांगते हुए अंदर घुस जाता है। तभी किकोरू उसे देखकर खुश हो जाती है और बाकी सभी लोग उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कोनोमी कहती है काफका फेल हो चुका है, इसने फिटनेस एग्जाम में सबसे लास्ट स्कोर किया है और एप्टीट्यूड टेस्ट में तो इसने 0 स्कोर किया है, तो इसके बारे में बात करने के लिए कोई बात ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कोई भी उसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो शिशिरो कहता है तो अगर इसे कोई नहीं लेना चाहता तो मैं इसे अपनी टीम में रखूंगा। मुझे पता है कि इसके नंबर बिलो एवरेज है और ये ऑफिसर नहीं बन सकता, पर इसने लास्ट एग्जाम में एनिमी को वीक पॉइंट को लोकेट किया था और इसने अपने किल्स ना बढ़ाते हुए दूसरों की मदद करने की ठानी थी ताकि मिशन पूरा हो सके। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा नहीं कर पाते, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बंदा बहुत ज्यादा फनी है। तब कोनोमी कहती है क्या तुम्हें बस इस चीज की फिक्र है? मुझे नहीं पता कि ये इसे फुल ऑफिसर कभी बना भी पाएगा या नहीं, पर मैं इसे अपने कैडेट के तौर पर अपनी टीम में लेना चाहता हूँ और इसे थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो मीना कहती है काफका को यहाँ पर कैडेट के तौर पर बुलाया गया है, तो इसलिए मैंने इसे ओरिएंटेशन से बाहर रहने के लिए कहा था। तो किकोरू सोचती है शुक्र है तुम यहाँ पर आ ही गए। तब इजोमू सोचता है तो मैं सही था, ये आखिरकार पास हो ही गया। तब फुरुहाशी और आओई भी यही सब सोच रहे होते हैं। तब सुशिरो कहता है तो जब हम सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो चलिए कैप्टन आशिरो से कुछ शब्द सुने जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सभी लोगों ने डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर ली है। पिछले कुछ सालों से हमने बहुत ज्यादा हाई फोर्टिट्यूड वाले काइजूस देखे हैं और अब हम
हमने ऐसे काइजू को देखा है जो मर के भी जिंदा हो सकता है। इन्हें न्यूट्रलाइज करने का मिशन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग पहली बारी में ही मारे जाओ। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि तुम लोग जिंदा बचोगे, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी जिंदगी के लिए मुझ पर भरोसा करो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारे आगे तुम्हारी शील्ड और फाला बन के खड़ी रहूंगी। तब काफका कहता है, और मीना मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब मीना कहती है कि बीनो काफका, तुमने बीच में मुझे डिस्टर्ब किया है और एक ऐसा ऑफिसर को डिस्टर्ब करना, तो इसलिए अब तुम्हें 100 पुशअप्स मारने होंगे। तब काफका सोचता है ये ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहता था। तब सुशीरो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इसने तो अभी से मजाक शुरू कर दिया है। तो आशिरो, मुझे लगता है आपको इसे इतनी ज्यादा मुश्किल सजा नहीं देनी चाहिए। तब मीना वहां से चली जाती है और शिशोरू सोचता है, क्या मैंने अभी इन्हें हंसते हुए देखा? तब कोनोमी कहती है, इसने तो अभी कॉमेडी स्टार्ट कर दी है। तो शिशोरू कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। वैसे भी यह जगह कभी कभी बहुत ज्यादा शांत बन जाती है, तो इसलिए हमें ऐसे आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आधी बात यह है, जब वो दूसरा काइजू दोबारा से जिंदा हो गया था तब हमें 99.8 फॉर्ट्यूड के काइजू का सिग्नल आया था। मुझे अभी भी लगता है कि ये सेंसर्स के खराब होने की वजह से था, पर उसी टाइम किसी के वाइटल्स के सिग्नल आने बंद हो गए थे और वो काफका था। इसके बारे में कुछ तो स्ट्रेंज है, तो इसलिए मैं अब इस पर नजर रखूंगा और देखूंगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या गड़बड़ है। और तब हम देखते हैं काफका को सभी लोग 100 पुशअप्स पूरा करने के लिए चेयर कर रहे होते हैं और वो 100 पुशअप्स पूरे कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तब किकोरू उसे बात करने के लिए बुलाते हैं और तब फुरुहाशी कहता है, क्या तुम अपने प्यार का इजहार करने वाली हो? तो किकोरू इस बात के लिए मना कर देती है। तब काफका कहता है, अब आखिरकार तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है? तो किकोरू उसे एक लात मारती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और यहाँ रेस्टोरेंट में काफका किकोरू को सारी कहानी सुनाता है। तो किकोरू कहती है, क्या तुम सच में काइजू को खाकर काइजू में कन्वर्ट हो गए हो? इस पर तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। तुम कितने भुक्कड़ हो, मैं उसे खाना नहीं चाहता था। तो इचिकावा कहता है, तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों को ज्यादा ही जोर से बात कर रहे हो। तब काफका कहता है, मुझे लगता है हमें डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए, क्या पता वो मुझे ठीक कर पाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो तुम्हें नहीं मारेंगे, पर वो लोग हर रोज तुम पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इसके चक्कर में तुम कभी भी डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। और जब एक काइजू इतना पावरफुल होता है जिसे एक स्पेशल नेम मिल जाता है, तो डिफेंस फोर्स वाले उस काइजू के बॉडी पार्ट्स को यूज करके एक स्पेशल वेपन बना लेते हैं। और शायद ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है। किकोरू, प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना, प्लीज इस बूढ़े आदमी की जान बचा लो। तो किकोरू उसे लात मारकर कहती है, ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई थी तो इसलिए मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। और ध्यान रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम ऐसे काइजू हो जो कि इंसानियत को खतरा पहुंचा सकते हो, तो मैं तुम्हें मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी, ठीक है? अगर ऐसा होगा तो तुम मुझे मार देना। तब अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं इचिकावा शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तब कंप्यूटर कहता है, इचिकावा तुम्हारी फायर ट्रेनिंग खत्म हो गई है और तुमने 2 मिनट 35 सेकंड में इसे पूरा किया है और अपने सूट की 18 पर कॉम्बैट पावर को यूज किया है। तो सुशीरो सोचता है, मैं तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, इसने तो कम समय में बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया है। तब फुरुहाशी सोचता है, इचिकावा ने नया पर्सनल बेस्ट स्कोर सेट कर दिया है तो मुझे भी कुछ करना होगा। और तब वो अभी फायर ट्रेनिंग करने चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं वो 2 मिनट और 15 सेकंड में उसे पूरा कर लेता है और उसने अपनी सूट की 20 पर पावर को यूज किया होता है। तब फुरुहाशी कहता है, देखो इचिकावा मैं जीत गया, अब खुद पर इतना घमंड मत करो। तभी वो लोग देखते हैं कि कोरू ने 1 मिनट और 16 सेकंड में ट्रेनिंग को खत्म कर ली होती है और वो अपने सूट की 55 पर पावर को यूज कर पा रही होती है। तभी की कोरू कहती है, तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो, पर इसका क्या फायदा, तुम दोनों के स्कोर मिलाकर भी मुझसे कम है। तो इजोमू कहता है, मैं जितना ज्यादा ट्रेन करता जाता हूँ उतना ही ये मुझे फील कराती है कि मैं कितना ज्यादा एवरेज हूँ। तब आओई कहता है, तुम खुद से अच्छे वालों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि मेरी कॉम्बैट पावर भी तुम्हारी जितनी हो चुकी है। लगता है मुझे अपने ऊपर और नीचे दोनों की साइड फिक्र करनी होगी। ठीक है आओई, अब मैं अपनी बारी में नया बेस्ट स्कोर सेट करूंगा। और तब हम देखते हैं काफका अपनी ट्रेनिंग 6 मिनट 39 सेकंड में पूरी कर लेता है और अपने सूट की 1 पर पावर को यूज कर रहा होता है, जिससे काफका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या तुमने देखा कि कोरू मैं आखिरकार 0 से 1 पर आ गया हूँ? आखिरकार तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुमने तो सिर्फ 1 पर पावर को अनलीश किया है और मैं तो 55 पर कर पा रही हूँ। तो सुशीरो कहता है, काफका अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे तो तुम कभी भी ऑफिसर नहीं बन
पाओगे और तुम्हें 3 महीने से यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो चलो अब सभी लोग पैरामीटर के 10 राउंड्स लगाएंगे, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो सुशीरो कहता है तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम है, तो चलो फिर 15 लगाओ। तब कोनोमी कहती है नए रिक्रूट्स तो आते ही कंपटीशन में लग गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाहे मैं यहाँ पर हूँ या ना हूँ, ये लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट करके एक दूसरे को अच्छा जरूर बनाएंगे। और तब वो लोग ट्रेनिंग के बाद नहाने चले जाते हैं, जहाँ फुरुहाशी अपनी बॉडी को इचिकावा के साथ कंपेयर कर रहा होता है। तो इचिकावा कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों की बॉडी सेम है और हमारे फिटनेस स्कोर भी सेम ही थे। तब फुरुहाशी कहता है जरा बाइसेप देखो, ये कितना कमाल का है। तब काफका कहता है चुप करो बेवकूफ बच्चों, जरा एक हार्ड वर्किंग ओल्ड मैन की मसल्स को देखो। तब फुरुहाशी कहता है तुमने तो सच में बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। पर तभी काफका सांस छोड़ देता है, जिससे उसका पेट फूल जाता है। तब फुरुहाशी हंसते हुए कहता है इस पेयर ऑफ टायर्स के साथ तो तुम कभी भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो, जब तक तुम भी 28 के हो जाओगे तब तुम्हें भी ऐसा होगा। इस पेट को छोड़ो, आओ मैं तुम्हें रेसलिंग के लिए चैलेंज करता हूँ। और तभी वहाँ पर आओई आ जाता है और कहता है आखिरकार यहाँ पर इतना शोर क्यों है। और तब वो तीनों आओई की बॉडी को देखकर शॉक हो जाते हैं और पानी के अंदर डुबकी मार देते हैं। तो आओई कहता है आखिरकार क्या हुआ। तो इज़ोमु जोर जोर से हंसने लगता है। तो काफका सोचता है बहुत टाइम हो चुका है मुझे इस तरह मजे किए हुए, ये तो सच में बहुत मजेदार है। तब यहाँ की कोरू और उसके साथी भी नहाने चले जाते हैं, जहाँ वो लोग कैप्टन आशिरो से मिलते हैं। तब मीना कहती है तुम लोग अंदर आ सकते हो क्योंकि मैं बाहर जाने ही वाली हूँ, तो क्या तुम अब ठीक हो किकोरू। तो किकोरू कहती है मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सोचती है इनके मसल तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पर इनकी कॉम्बैट पावर बस इस चीज पर डिपेंड नहीं करती है। तो मीना कहती है अब आखिरकार क्या हुआ। तो किकोरू कहती है मैं तो बस ये सोच रही थी कि आपको ये मसल्स कैसे मिले, आखिरकार आपने किस तरह की ट्रेनिंग की है। तो मीना कहती है तो चलो फिर साथ खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें बेसिक से सिखाती हूँ। तब फुरुहाशी कहता है तो चलो सभी लोग बताओ आखिरकार तुम लोगों ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन क्यों किया है। तब इज़ोमु कहता है अगर तुम्हें सबका रीजन जानना है तो तुम्हें अपना भी बताना होगा। मैं एक बार कॉलेज जा रहा था, जहाँ पर एक काइजू ने मुझ पर हमला कर दिया। तब कैप्टन आशिरो ने मुझे बचा लिया, जिस वजह से मैं उनका फैन बन गया और मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। और तब हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी कैप्टन आशिरो की बहादुरी को देखकर ही वहाँ आए होते हैं। तब काफका कहता है मीना ने तो सच में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। तो इचिकावा कहता है वो हमारी जनरेशन की सुपर हीरो है, तो ऐसा तो होना ही था। तो फुरुहाशी कहता है तो अब तुम अपनी स्टोरी बताओ बूढ़े आदमी। तो काफका उन्हें सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर फुरुहाशी, आओई और इज़ोमु बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। तब फुरुहाशी कहता है क्या सच में कैप्टन आशिरो तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है, क्या सच में तुम लोगों ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने का वादा किया था। तब काफका वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगता है, पर वो तीनों उसे रोक लेते हैं। तब काफका को उन्हें सारी कहानी सुनानी पड़ती है। तब हम देखते हैं सारे लड़के पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तब अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ मजे भी कर रहे होते हैं। तब यहाँ सुशीरो और कोनोमी सारे नए कैडेट्स के डाटा का ध्यान रख रहे होते हैं और उनकी लड़ाई का नया नया डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ट्रेनिंग के बाद वो लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, पर काफका अभी भी पढ़ाई कर रहा होता है और सोचता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए मुझे सबसे 2 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो सुशीरो कहता है तुम तो मेहनत कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि रेस्ट करना भी तुम्हारी जॉब का एक पार्ट है। मैं खुद को फायर होते हुए नहीं देखना चाहता। क्या ये कैप्टन आशिरो की वजह से है? आखिरकार आपको कैसे पता? तुमने बाथरूम में सबको सब कुछ बताया है। और हाँ, यहाँ पर तुम जो भी करते हो वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ लड़ूंगा। तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरी जगह वाइस कैप्टन बनोगे? मेरा मतलब ये नहीं था, पर रुको मैं यही कहना चाहता हूँ, और अगर मैं इसे पूरा करना चाहूंगा तो जरूर करूंगा। फिर तुम्हारे पास 2 घंटे और हैं, तो यहाँ पर जो करना चाहते हो वो करो और लाइट को ऑफ कर देना और इस चाबी से डोर को लॉक कर देना। याद रखो काफका, मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। और हाँ, बाकी ऑफिसर्स के साथ ज्यादा क्लोज मत होना, क्योंकि हमारे काम में किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर काइजू के अपीयर होने का सायरन बजने लगता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। तो सुशीरो कहता है मैं यही कह रहा था, तो चलो फिर अब तुम्हारे पहले मिशन का टाइम हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।